एएससी पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग लेकर के आए हैं रेलवे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के मैथ्स को लेकर के। तो उस पे हम लोग पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पर आज हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर्स क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, फॉर्मूला उसका क्या होता है, और उसके बाद उस क्वेश्चन का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पहले तो उसको समझेंगे। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का मैथ्स का क्लास आर के मैथ में रिकेश कुमार के द्वारा लिया जाता है एएससी पाठशाला में। और आपका जो है सो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मैथ का फाउंडेशन बैच जो है वो इवनिंग में बैचेज है हमारा, उसमें लिया जाएगा। इवनिंग में जो है आपका ऑफलाइन बैच स्टार्ट है, चल रहा है। ऑनलाइन बैच इसी के माध्यम से क्या होगा, चैनल के माध्यम से आप लोग इसका आनंद ले पाएंगे। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं, आज सीखेंगे, कुछ बकवास करते हैं कि देखते हैं कि नंबर्स क्या है। चूंकि बचपन में जो चीज पढ़े हैं वही चीज फिर से एक बार दोबारा रिपीट होने के लिए जा रहा है। ठीक है, आइए यहाँ पे आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से छोटा पॉइंट से हम लोग इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसको हिंदी में कहते हैं। पद्धति का मतलब क्या होता है कि तरीका होता है, सिस्टम होता है, सिस्टम का मतलब होता है तरीका, पद्धति, संख्या का पद्धति, नंबर्स का सिस्टम, नंबर्स का तरीका, उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और उन भाई बंधु जो चैनल को देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। और आज नंबर सिस्टम रेलवे के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, उसका बैच छठ पूजा के बाद जो है सो तुरंत लॉन्च होगा शाम में। ऑफलाइन बैचेज जो है स्टार्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन। चलिए नंबर सिस्टम पे हम लोग बात करते हैं नंबर्स के बारे में कि ये संख्या क्या होता है। जैसे बचपन से हम लोग पढ़े हैं, 1 2 3 4 का पहाड़ा सिखाया गया है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये बढ़ते चला जाता है। जितना दूर जरूरत होता है उतना दूर हम लोग उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। और आप देखेंगे इसमें कि इसमें सारा चीज है, नेचुरल नंबर है इसमें, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब किसको कहते हैं, तो इसका एक सर्वसाधारण एक होता है डिफिनीशन कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर पे जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि अगर दूसरे शब्दों में इसको समझा जाए तो 1 के टेबल को भी हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 का टेबल 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3 1 4 जा 4 1 5 जा 5, तो 1 के टेबल को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। प्रकृत संख्या कहीं कहीं पर प्राकृतिक भी लिख देता है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कि इस पर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो इन सारे चीजों पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो यहां से आगे देखेंगे कि जब हम लोग नेचुरल नंबर की बात करेंगे, नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर की बात करेंगे, संख्या पद्धति की बात कर, प्रकृत संख्या की, क्या हो जाएगा, प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्रकृत संख्या। एग्जाम्पल में आप देखेंगे कहता है कि 1 2 3 4, और ये कहां तक चला जाएगा, n तक चला जाएगा। मान लीजिए कि आपको इसको स्टॉप करना है, n का आने का मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, स्टॉप करना है। स्टॉप जब इसको हम लोग करेंगे, 10 तक की जरूरत है तो 10 तक लेंगे, 20 तक लेंगे, 30 तक, 50 100 200 400 1000, जितनी जरूरत होगी उन चीजों को हम लोग जो है सो इसमें करेंगे। रेलवे में क्या होता है कि क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा उसका लैंग्वेज को घुमा फिरा के पूछा जाता है, डायरेक्टली आपको नहीं, हिंदी में लैंग्वेज में ज्यादा पूछा जाता है, और इस तरीके से क्या होता है, कम पूछा जाता है। जैसे सीरीज में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जैसे चलेंगे हम लोग नेचुरल नंबर पे जब बात करेंगे तो 1 से लेके n तक, तो जैसे बोलेगा कि प्रकृत संख्या का योग, प्रकृत प्रथम, देखिएगा बोलेगा प्रथम n प्रकृत संख्या का योग, संख्या का योग। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट
n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्रकृत संख्या का योग। तीसरे तरीके से आप देखेंगे कि ये सब एक ही चीज है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। सीरीज में यदि इसी को लिखता है तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहां तक, n तक। ठीक है, तो इन सब का जो फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा n × n + 1 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, 2। प्रथम n प्रकृत संख्या का योगफल जो होता है n × n + 1/2। जैसे मान लीजिए कि यदि क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन सर बताया जाए कि इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा 1 से 50 तक की सभी संख्या का योगफल ज्ञात करें, सभी संख्या का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, बोलेगा सम ऑफ द नंबर्स 1 to 50, 1 से लेकर के 50 तक की सभी संख्या का योगफल ज्ञात करें। अगर आप इसको जैसे क्वेश्चन में पूछेगा तो लैंग्वेज में देगा, तो आप लोग उसको सीरीज में समझ लीजिएगा। 1 + 2 + 3 कहां तक बोल रहा जोड़ने के लिए, 50 तक। जब 1 + 2 + 3 अब प्लस कहां तक है भैया, n तक रहता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 डिवाइड बाय में 2। वही चीज यहां पर देखिए क्या है, n है, और यहां पर लास्ट में क्या है, 50 है, तो इस n के जगह पर कितना ले लेंगे, 50 × 50 प्लस में 1 और डिवाइड में कितना कर देंगे, 2। 50 × 51 अब बाय में कितना हो जाएगा, 2। इसको काटिएगा, ये हो जाएगा 25 × में 51, ये हो जाएगा 1275। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर n है और n का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। n का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। और जब 50 तक की बात करेगा तब ये क्या हो जाएगा, 50 × 50 + 1/2। देखिए n के जगह पर क्या ले लिया है, 50 है तो 50, n + 1 कहने का मतलब 50 + 1 और डिवाइड बाय में क्या हो गया, 2। तो 50 × 50 + 1 क्या हो जाएगा, 51 डिवाइड बाय में 2। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 1275। तो संख्याओं के योगफल पर क्वेश्चन आता है, नेचुरल नंबर का सम आएगा, उसके स्क्वायर का सम आता है, उसके क्यूब का सम आता है, या किसी भी तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे इससे आगे जब हम लोग चलेंगे तो जैसे मान लीजिए दिया क्वेश्चन 1 प्लस, क्वेश्चन देगा आपका 1 + 2 + 3, मान लीजिए 100 तक दिया है, बोलेगा इसको जोड़िए, 100 तक दिया, बोलेगा इसको जोड़िए। ठीक है, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन या बोलेगा 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, इसको ऐसे भी लिख सकता है, 1 से 100 तक की सभी संख्या का योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। 1 से 100 तक की सभी संख्या का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, 1 से 100 तक मतलब 1 + 2 + 3 और लास्ट में कितना होगा, 100 तक। तो आपने जो देखा है फॉर्मूला आपका 1 + 2 + 3 अब प्लस n बराबर क्या होता है भैया, नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n × n + 1/2। अब ये जो क्वेश्चन है यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 + 2 + 3 और कुछ नहीं, कहां तक है, 100 तक। देखिए भैया यहां पर जो आपका n लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपका n है और यहाँ n के जगह पर कितना, 100। n रहता है तो फॉर्मूला हो जाता है n × n + 1/2, और जब 100 है तब क्या हो जाएगा, 100 × 100 + 1 अब में कितना हो जाएगा, 100 + 1 तो कितना हो जाएगा, अब में 2। ये आपको जब इसको हम लोग करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से जब चलेंगे तो ये 100 × 101 अब में 2, इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये जो रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट क्या देगा आपका, 50-50, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन रहे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर तो उसको हम लोग आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक सिंपल इसका बेसिक फॉर्मूला है जो एपी से निकल के आया है। एपी के सम पर जब एपी पढ़ेंगे तो वहां पर इन सारे फॉर्मूला को हम लोग डिस्कस कर देंगे, जिससे जिस किसी भी तरीके का आप एग्जाम देना चाहे जनरल कंपटीशन में, सरकारी बाबू बनने के लिए जिस किसी भी चीज का एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो,
किसी भी चीज जिसमें इससे रिलेटेड टॉपिक्स आता है, और ये लैंग्वेज पर इस तरीके का क्वेश्चन बिहार एसएससी वगैरह में भी आता है, तो आप सबको क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जब यहां से आगे जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन इसी तरीके से आपको सेट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो जब यहां से आगे जाएंगे तो देखते हैं कि यहां से आगे बढ़ने पर क्या होता है, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आप यहां से कि जब यहां से आगे हम लोग बढ़े तो एक क्वेश्चन और आया, जिसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा 1 + 2 + 3 प्लस में 19 प्लस में क्या हो गया 20। बड़ा सुंदर क्वेश्चन यहां से तैयार हो जाता। फिर 18 और ये घट के कहां तक चला जाता, 1 तक। बोलेगा सम ऑफ द नंबर्स, संख्या का योगफल ज्ञात करें। बोलेगा इसका जो है संख्या का योग ज्ञात करें, इसको जोड़िए। ठीक है, इस तरीके से दे देगा, बोलेगा जोड़िए। तो देखिएगा कि यहाँ पे बीच में देखिए आपका ये जो है ये 20 क्या हो जाता है कॉमन, 1 से लेके 19 तक इधर भी है और 1 से लेकर के 19 तक इधर भी है। तो यहां से आप देखिए कि ये 2 बार में आपको ऐड करने बोल रहा है, कहां तक 1 + 2 + 3 और प्लस में कहां तक कर रहा है 19 तक में 2 बार। तो और एक 20 है, और ये इस तरीके से इसको हम लोग डिटेल में भी बना सकते हैं और शॉर्टकट इसका बहुत बेहतरीन होता है। तो इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे और अच्छे ढंग से क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन अच्छे ढंग से आप डील कर लेते तो क्वेश्चन कैसी तरीके से पूछे तो आपको दिखने लगता है कि इसको कैसे सीधा करना है। वो पूछने वाले का मन है उल्टा से पूछे, बीच से पूछ दे, शुरू से पूछे। ठीक है, तो जब अच्छे से सीखे रहेंगे, उल्टा पुल्टा करके भी देगा तो आप उसको सीधा ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो यहां से ध्यान देते हैं। 2 हो गया, 2 बार, देखो 2 बार होता ना, 1 से 19 तक इधर भी, और जब इधर से देखेंगे तो 1 से 19 तक, तो कितना बार है 1 से 19 तक जोड़ना, 2 बार, इसीलिए इसमें किससे गुना कर दिया, 2 से। ठीक है ना, अब यहां पर ध्यान देंगे कि जब ये लास्ट में कितना है भैया 19, तो फॉर्मूला आपका क्या लिखाए थे, n × n + 1 क्या होता है 2। 19 है तो क्या हो जाएगा 19 × 1, 19 + 1 में 2, 19 × 20 बटे में क्या हो गया, तो यहां से काटेंगे 10 बार, तो ये आपका कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 19 इंटू में 19 + 1 कितना 20 और बटे में 2, तो और प्लस में कितना कर देंगे 20। फिर यहां से जब हम लोग आगे चलेंगे थोड़ा सा, ठीक, तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 × 190 और प्लस में कितना हो गया 2, ये कितना हो जाएगा 380 और प्लस में 20 बराबर कितना हो गया आपका 400 आ गया आंसर। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको हमने हाईलाइट किया कि देखिए 1 से 19 तक इधर और 1 से 19 तक इधर, अब बीच में कॉमन क्या आ गया 20, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 20 का स्क्वायर किए 400 आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। और जब डिटेल में बनाएंगे तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखेंगे 1 से 19 तक इधर और 1 से 19 तक इधर, बीच में कॉमन क्या हो गया 20, डायरेक्ट उस 20 बीच में जो कॉमन आ जाता है उसका डायरेक्ट हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो 400 देखो डिटेल में बनाने पर भी आया और 400 डायरेक्ट स्क्वायर कर दिए तो वहां से भी आया। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे यदि और भी क्वेश्चन देखने की आपकी इच्छा है तो उसको हम लोग और भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा 1 + 2 + 3 24 + 25 + 24 और ये घट करके कहां तक आ जाएगा फिर 1 तक आ जाएगा। ठीक है ना, फिर यहां से जब हम लोग आगे चलेंगे 1 + 2 + 3 मान लीजिए 49 50 50 फिर घटेगा 49 और ये घट के कहां तक आ जाएगा 1 तक आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां से जब हम लोग चलेंगे 1 + 2 + 3 घट के आ जाएगा मान लीजिए 99 और प्लस में कितना 100, फिर 99 और प्लस में कितना 98 और प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे गौर करेंगे आप लोग, यहां पर आपने देखा था कि यहां पे 1 से 24 इधर भी और 1 से 24 कहां इधर भी, अब बीच में कॉमन कितना हो गया 25, तो डायरेक्ट 25 का स्क्वायर कर देंगे तो इन सबों का योगफल आ जाएगा और ये 625 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहां पर भी आप देखेंगे 1 से लेकर के 49 इधर भी और 1 से लेकर के 49 इधर भी और बीच में कॉमन क्या आ गया 50 50, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे ये 2500 आपका डायरेक्ट में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 1 से लेके 99 तक हो गया और इधर भी देखेंगे 1 से लेके 99 तक और बीच में कॉमन क्या हो गया 100, तो डायरेक्ट 100 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यही आपका डायरेक्ट में क्या हो जाएगा आंसर। यदि मान लीजिए कि आप कहेगा सर इसका डिटेल बता दीजिए, तो जब हम लोग इसका डिटेल पे चलेंगे मान लीजिए लास्ट वाले क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, तो 1 से लेके 99 तक इधर
और 1 से लेके 99 तक इधर। और जब डिटेल करेंगे तो 2 इंटू क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस कहाँ तक 99 तक। अब प्लस में क्या कर देंगे 100, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 99 गुने 99 प्लस 1 कितना 100 बटे में 2, और प्लस में क्या कर देंगे 100। ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 10,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि इसी क्वेश्चन को किस तरीके से लिखता है, उस चीजों पर हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, आइए जब यहां से फिर हम लोग आगे चलेंगे तो देखते हैं कि यहां पे क्या होता है। ठीक ना, तो जब आगे चलेंगे जैसे बोलेगा कि 2 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। एक छोटा सा क्वेश्चन बीच में डाल दिया, योगफल ज्ञात करें। 2 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है जी, तो ये लैंग्वेज हिंदी में बोल दिया, बोलेगा सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 2, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, आइए यहां पर ध्यान देते हैं। 2 के प्रथम 10 गुणजफल, तो जैसे आप टेबल जानते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग कोई भी टेबल जैसे 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, किसी भी चीज का टेबल होगा तो उस ये इसी को लैंग्वेज के रूप में लिखेगा कि फर्स्ट 10 मल्टीपल, फर्स्ट 20 मल्टीपल, फर्स्ट 50 मल्टीपल, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से सॉर्ट आउट कर लेंगे। जैसे वो बोला कि 2 के प्रथम 10 गुणजों का क्या करिए योगफल ज्ञात करिए। कितना गुणज 2, तो पहला क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और लास्ट में जाएंगे कितना तक जाएंगे भाई 10 तक जाएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20। तो ये देखिए ये जो आ गया ये किसका टेबल आ गया आपका 2 का टेबल। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और यहां से जब हम लोग जाएंगे तो ये कहां तक आ गया 20 तक। तो जैसे ही लैंग्वेज में लिखा आपको डायरेक्ट उसको यहां पर लिख लेना है। ठीक है ना, लैंग्वेज में लिखा डायरेक्ट सीरीज में लिखना है, और सीरीज में लिखिएगा तुरंत आपको क्या होगा दिमाग में हिंट हो जाएगा कि ये नेचुरल नंबर के सम के रिलेटेड क्वेश्चन को हम इसको क्या करेंगे कॉमन लेने के बाद आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो डायरेक्ट कॉमन लेंगे और वहां से उसको क्या करेंगे बना लेंगे, और वो हमारा आपका आंसर क्या हो जाएगा फिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से जब हम लोग आगे चलेंगे तो इसको बनाएंगे कैसे, इस पर ध्यान देते हैं। जब बनाएंगे तो क्या करते हैं, देखिए ये वाला जो है इसको आप लिख सकते 2 इंटू में 1, ये वाला को क्या करेंगे 2 इंटू में 1 लिखेंगे, प्लस है ये 4 को लिख सकते 2 इंटू में 2, और ये देखिए ये क्या हो गया आपका 2 का टेबल सब में 2 है, और ये लास्ट वाला जो है ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में 10। तो यहां से क्या होता है देखिएगा कि 2 जो है ये सब में कॉमन है। देखिएगा 2 जो है क्या है सब में कॉमन रहेगा, भी जाहिर सी बात है कि कॉमन ये रहेगा, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल क्वेश्चन में ही बोल रखा है। आप यहां से जब इसके मल्टीपल को कॉमन ले लेंगे इस 2 को, तो अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये लास्ट में कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, है ना। यहाँ बचा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और यहाँ लास्ट में कितना बचा 10। तो आप देखेंगे कि ये भी जो क्वेश्चन है या किसके अकॉर्डिंग बैठ गया आपका नेचुरल नंबर के सम पे। कहां तक जोड़ना है 1 से लेकर के 10 तक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहां से देखेंगे ये 2 हो गया, और n के जगह पर कितना हो गया 10, n बराबर 10 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 में नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाई में क्या होता है 2। और इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपका इसके स्क्वायर में इसके क्यूब में इन तीनों पैटर्न पे लगातार क्या होता है चलता ही चला जाता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज में रेलवे में लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट सीरीज देगा नहीं, तो लैंग्वेज को पढ़िएगा और आप खुद से उस सीरीज को क्या करिएगा लिखिएगा। ठीक है ना, एसएससी वगैरह में क्या होता है डायरेक्ट सीरीज भी दे देगा, बीच में तोड़ मरोड़ करके 2-2 सीरीज को ऐड कर देगा, तो आपका काम होता है कि एक सीरीज को इधर ऐड निकाल ले, एक सीरीज को इधर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। तो यहां से n के जगह पर क्या हो गया 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10, और 10 प्लस में कितना हो गया 11 बटे में क्या हो गया 2, 2 से काटेंगे कितना बार 5 बार, और ये 2 गुने 11 पचे कितना हो गया 55, और आपका आंसर कितना हो गया 110 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे डील करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। ठीक है, गणित सीखने का चीज होता है, तो हम लोग गणित को पहले क्या करेंगे सीखेंगे, उसके बाद जो है इसको जो है सो हम लोग रटने का नहीं है सीखने का। एक नेचुरल नंबर का सम याद है तो वहां से हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल करेंगे। ठीक है, आइए जब यहां से बढ़े
एक और क्वेश्चन लिखा जाए, यहां पर देखा जाए, बोलेगा कि 4 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। 4 के प्रथम 8 योगफल ज्ञात करें, प्रथम 8 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरीके से या क्या हो जाता है कि यह एक सीरीज तैयार हो जाता है। इस तरीके से या क्या होता है, एक सीरीज तैयार हो जाता है। बोलेगा सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ, सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ किसका, 4 का, 5 का, 6 का, कोई भी टेबल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो आइए यहां से हम लोग देखते हैं कि जब 4 का लिखेंगे तो कहां तक, कितना दूर लिखेंगे भाई। 4 का जब हम लोग लिखेंगे तो कहां तक लिखेंगे, 8 गुना जो का बोल रहा है, तो क्या लिखेंगे 4, फिर क्या लिखेंगे 8, फिर क्या लिखेंगे 12, और ये कहां तक 8 तक, 4 8 क्या हो जाएगा आपका 32 तक। तो फिर सेम उसी पैटर्न से हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को भी आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब यहाँ पे आइएगा आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू में 1, ये आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू में 2, ये आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू में 3, प्लस हो गया लास्ट में है ये क्या हो जाएगा 4 इंटू में 8। देखिएगा इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो आप जब नजर दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें चूंकि 4 का मल्टीपल है, तो मल्टीपल को क्या कर लीजिए कि कॉमन ले लीजिए, मल्टीपल को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। कहां तक बोल रहा है भाई 8 तक, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक 8 तक, डायरेक्ट भी हम लोग इसको कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन में किसका मल्टीपल है भाई, देखिएगा मल्टीपल किसका है 4 का है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीपल के जगह पर क्या ले लेंगे 4, और ये 8 तक बोला है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे 8, एक बढ़ा के लिखेंगे 9 अब बटे में 2, ये 4 हो गया, और ये 4 इंटू में कितना हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 144 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और यहां पे करेंगे हम लोग कि जैसे बोलेगा कि 11 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। उसी ट्रेंड पर चलेंगे, योगफल ज्ञात करें, 11 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। बोलेगा सम ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल, सम ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 11 के। ठीक है जी, तो यहां से देखेंगे कि किसका 11 का किसका गुणज होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11, किसका होना चाहिए 11। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पे मल्टीपल लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीपल यहां पे लिखा, इनटू में कितना गुणज लेना है, कितना हो फर्स्ट कितना 9, तो 1 + 2 + 3, और कहां तक चले जाएंगे 9 तक चले जाएंगे। मल्टीपल के जगह पर किसको लेंगे 11 को लिखा डायरेक्ट में, 9 तक जोड़ना है तो 9 इंटू में क्या हो जाएगा 10, और डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा 2, तो यहां से इसको गुना करेंगे तो 11 इंटू कितना हो जाएगा 45, अब बराबर ये कितना हो जाएगा 495 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है सी, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी और छोटा करके भी हल कर सकते हैं। डायरेक्ट 11 आ गया कहां पर, मल्टीपल के जगह कितना लेना है 9 गो लिखे आंसर आ गया। ठीक है जी, जैसे एक और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे यहां पे बोलेगा आपको कि 5 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। 5 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, तो प्रथम 20 गुणजों की बात कर रहा है किसका 5 का, 5 के प्रथम 20 गुणजों का क्या करें योगफल ज्ञात करें। ठीक है, बोलेगा सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 5, 5 के प्रथम 20 गुणजों का क्या करिए योगफल ज्ञात करें। तो यहां पर हम लोग ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो जी, मल्टीपल क्या लिखेंगे, मल्टीपल इनटू कहां तक कितना गुणज लेना है भाई, कितना लेना है 20, कितना लेना 20 तक, तो 1 से लेके कहां तक इसको लेके चल जाएंगे 20 तक। ठीक है ना, यहां पर देखिए किसका है भाई मल्टीपल, तो 5 का, किसका मल्टीपल है तो 5 का, किसका मल्टीपल है तो 5 का, यहां पर क्या लिख देंगे 5,
और कहां तक जोड़ना था 20 तक। डायरेक्ट क्या करेंगे 20 गुने 21 बटे में 2 कर देंगे। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 210 हो जाएगा। ठीक है जी, ये कितना हो गया 1050 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं या डिटेल में उसको लिख करके भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और यदि डिटेल में इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जब इसको डिटेल में ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा, यहां से आप देखेंगे कि जब इसको डिटेल में ले जाएंगे तब क्या होगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जब डिटेल में ले जाते तो जैसे 5 का 20 तो 5 दूनी कितना हो गया 10, 5 ये कितना हो गया 15 और ये लास्ट में चला जाएगा तो कहां तक चला जाएगा 100 तक। इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और लास्ट में फिर ये क्या आ गया आपका 20 आ गया। तो ये 5 जो हो गया ये आपका क्या हो गया भाई मल्टीपल हो गया। और कहां तक बोला था 1 से 20 तक बोला था, 1 2 3 कहां तक बोला था 20 तक, बस डायरेक्ट कर देंगे। 5 इंटू में कितना था 210, यही आपका क्या हो जाएगा, यहां से काटेंगे 210 हो जाएगा तो ये 1050 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि डिटेल में भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही बोला तो मल्टीपल लिया, क्या लिया मल्टीपल, कितना गुना जो है 20 तक तो 20 तक जोड़ा, मल्टीपल की जगह पर इस क्वेश्चन में 5 है, 5 है तो 5 लेंगे, 10 है तो 10 लेंगे, 11 है तो 11 लेंगे, 7 है तो 7, जो भी चीजें करेगा उसको हम लोग लिखेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 को 20 तक गुना करके लिखा, 5 को कॉमन लिया, फिर वही बात हो गया मल्टीपल और 1 प्लस कितना हो गया 25, इसका क्या मल्टीपल है, सॉल्व करेंगे तो 1050 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो जब नेक्स्ट पेज पर चलेंगे इसकी के नेक्स्ट टाइप में चलेंगे तो इसके स्क्वायर पे हम लोग चलेंगे। क्या करेंगे, इसके स्क्वायर पे जब हम लोग चलते हैं तो स्क्वायर में आप देखिएगा कि क्या होता है, जैसे बोलेगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कितना n का स्क्वायर। इसी को जब लैंग्वेज में लिखेगा इसी चीजों को तो लिखेगा प्रथम n प्रकृत संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। प्रथम n प्रकृत संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है जी, बोलेगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो ये जो देखिए ये लिखने का एक क्या होता है सिस्टम होता है, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में समझेंगे, हिंदी वाले हिंदी में समझेंगे, और इस दोनों लिखावट का जो सीरीज के रूप में जो निचोड़ होता है वो क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का और कहां तक हो जाएगा n का। और ये लिखने का इसी चीज को 3 तरीके से हिंदी में इंग्लिश में या सीरीज में लिख सकते हैं। ये लिखने का क्या हो गया तरीका हो गया। अब इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। वर्गों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और इस फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से जब हम लोग आगे चलेंगे तो क्वेश्चन किस तरीके के आएगा उस पर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बोलेगा आपका, बोलेगा फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। प्रथम n प्रकृत संख्या का योगफल ज्ञात करें, प्रकृत वर्ग संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, बोलेगा प्रथम 10 प्रकृत संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात करें, वर्गों का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 10 प्रकृत संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। अब यहां पे देखिए हम लोगों को पता है कि अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या है भाई फॉर्मूला, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर और कहां तक n का स्क्वायर रहता है। फॉर्मूला क्या बोले थे n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आप जब यहाँ पे देखिएगा कि आपका क्वेश्चन कहता है कहां तक लेना है भाई 10 तक लेना है, कहां तक लेना है 10 तक।
तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ये कहां तक आ रहा है भैया, 10 तक का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब देखो n है तो फॉर्मूला हो गया n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड बाई में 6। और जब 10 है तो क्या हो जाएगा, n के जगह पर क्या लेंगे 10, और 10 प्लस में क्या हो जाएगा 1, और 2 इंटू 10 प्लस में क्या हो जाएगा 1, और डिवाइड बाई में क्या करेंगे 6, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड बाई में 6। n के जगह पर जब 10 है तो n के जगह पर सारे जगह पर क्या आ जाएगा 10, n के जगह पर 20 है तो n के जगह सारे जगहों पर क्या आ जाएगा 20, n के जगह पर 50 है तो सारे जगहों पर क्या आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। भाई साहब बात समझ रहे हैं ना, तो बातों को समझिएगा, समझने से ज्यादा दिनों तक याद रहता है, रटने से जल्दी भूल जाते हैं। यदि 2 घंटे की पढ़ाई में रटा जाता है तो 3 घंटे की पढ़ाई करिए, 4 घंटे की पढ़ाई करिए, उसको समझ करके करिए, समय बचेगा, उसके बाद आपका टाइम पे रिजल्ट होगा। और प्रत्येक एग्जाम में जो बार बार जो टीचर ढूंढते हैं यहाँ वहां आपको करने की जरूरत, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बना के आइएगा, कॉन्फिडेंस से कहिएगा कि इस बार नहीं हुआ, 5 नंबर से छूट गया है, अगले बार 10 नंबर 20 नंबर कट ऑफ से अधिक आएगा। ठीक है, इसी कॉन्फिडेंस में पढ़िएगा। ठीक है ना, आइए तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट भैया, देखिएगा 10 इंटू 11 इंटू कितना 21 और डिवाइड बाय में 6 हो गया। 3 से काटे 2 बार और 3 से काटे कितना बार 7 बार, 2 कितना हो गया 5, और ये आपका क्या हो गया 5 इंटू 11 इंटू में कितना हो गया 7 हो गया, 5 इंटू में कितना हो गया 7, 35 कितना बचा 3 और 35 3 कितना हो गया 38, 385 इसका क्या हो गया आंसर। सॉल्व करेंगे 10 और 10 गुने क्या हो गया आपका 1, अब तक आ गया। ठीक, आगे चलते हैं, यहां से फिर देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 10 तक का था ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, फिर कहां तक आ गए थे हम लोग 10 का स्क्वायर में, ये क्या हो जाएगा 10 गुने 11 गुने कितना 21 बटे में 6। जब इसको 3 से काटेंगे 2 बार में, और ये कितना बार में 7 बार, 2 से काटे कितना बार में 5 बार, ये कितना हो गया 55 इंटू में 7, ये 385 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है भाई साहब, वो डिलीट हो गया चलिए आगे हम लोग अब इसी को थोड़ा सा और देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे, स्क्वायर वाले में हम लोग हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं और उसको हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, आगे देखेंगे, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बोलेगा सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट sum of square of first 20 natural numbers, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई साहब, बोलेगा प्रथम 20 प्रकृत संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात करें, वर्गों का योगफल ज्ञात करें, प्रकृत संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए n के जगह पर जब स्क्वायर में रहता है ना, यहाँ छोटा सा लिख देते 2 का स्क्वायर, और ये कहाँ तक है भाई n का स्क्वायर तक। फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाय में क्या होता है 6। अब यहाँ पर कितना है 20, क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1 और 2 इंटू 20 प्लस 1। जब आप लोग इसको 3-4 क्वेश्चन को करिएगा, ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद हो जाएगा, डायरेक्ट आप जब स्क्वायर बोला होगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी बता देंगे। ठीक है, 20 हो गया, अब 20 प्लस 1 21, और ये कितना हो जाएगा 41 डिवाइड बाय में 6। 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटा कितना बार भाई 7 बार, और 2 से काटा कितना बार 10 बार। इसको जब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग आएंगे तो ये 10 गुने 7 गुने कितना हो गया 41 हो गया, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 2870 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट स्क्वायर के रूप में जब रहे, ठीक है, अब बोले कहां तक का स्क्वायर जोड़ना 20 तक का, तो डायरेक्ट आप क्या करें 20 लिखे, डायरेक्ट क्या करें 20 लिखे, 20 को लिखेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे 20 को लिखेंगे, और 20 को एक इंक्रीज करके लिखेंगे, ये जाएगा 21, ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाता है, मतलब इस दोनों का सम ये होता है। जैसे देखेंगे इस दोनों का सम, देखिए यहाँ पर 41 आया, तो इस दोनों का सम क्या हो गया, यहाँ पर आ गया 20 है तो 20 एक बढ़ा दिया क्या हो गया 21,
इस दोनों को जोड़ देते तो 2n+1 का वैल्यू आता है। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2n+1 का वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से इसी से हम लोग इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। या कभी फॉर्मूला भूल गए तो भाई ये सेटिस्फाइड कैसे होगा, फॉर्मूला सही लिख रहे हैं। 10 है तो 10 गुने 11, गुने कितना 10 + 11 21, अब बटे में क्या हो जाएगा 6। 50 तक है 50 गुने 51, इंटू में क्या हो जाएगा 50 और 51 का सम कितना 101, अब बटे में क्या हो जाएगा 6। तो डायरेक्ट भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट कब होगा, जब पहले अच्छे से सीखेंगे समझेंगे तब होगा। हड़बड़ाएंगे तो वो फॉर्मूला भी आपको याद रहने वाला नहीं है, जिसको आप बचपन से याद करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से चलेंगे, एक तरफ बटे में क्या कर देंगे 6 और ये गुना भाग कर लेंगे, आपका आंसर कितना हो जाएगा 2870 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए हम लोग अब अगली क्लास में क्या करेंगे कि इसको लेकर के आएंगे। ठीक है, अगली क्लास में जो इससे आगे की बात होगी यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे स्क्वायर से, फिर क्यूब पर जाएंगे, सम ऑफ इवन नंबर पर बात करेंगे, ऑड नंबर, ऑड का स्क्वायर, ऑड का क्यूब, फिर जो है सो इवन का स्क्वायर, इवन का क्यूब, इन सारे चीजों पे बात कर लेंगे। घंटे 2 घंटे में सारा चीज अच्छे से समझ में आ जाता है, अच्छे से पढ़ेंगे तो। ठीक है जी, ये हमारा पता है, देखेंगे यहाँ पर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड सभी विषयों का तैयारी होता है। और 6 to 11 बीपीएससी 4.0 का स्पेशल बैच, इस पर हम लोग स्पेशल मेहनत करते हैं। ठीक है, इसके लिए भी बैचेज यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जो कि 9, 10 के साथ साथ में 11, 12 का मैथ राम बाबू सर के द्वारा लिया जाता है। और ऐसी पाठशाला जो है लक्ष्मी कोल्ड स्टोर कैंपस मुसल्लेपुर हाट पटना में स्थित है। आपको ये वीडियो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वॉचिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। ऐसी पाठशाला में आपका हमेशा से स्वागत था, स्वागत है और स्वागत रहेगा। जय हिंद।